गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या है? वचन का मतलब होता है संख्या बताने वाला, या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, समुद्र तट पर अनेक नावें थीं। एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था। उसमें से माया ने एक मछली उठाई। इन पंक्तियों में हमने देखा कि नावें और मछलियों से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि यहाँ एक से अधिक संख्या में नावें और मछलियाँ हैं। और नाव और मछली यह हमें एक संख्या का बोध करा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिनसे किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, यानी संख्या में यह एक है। चाबी, यहाँ एक वस्तु का बोध हो रहा है। बच्चा, यहाँ एक प्राणी का बोध हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक संख्या का बोध हो रहा है, तो हम इसे एक वचन कहते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में वाक्यों में देख सकते हैं, राम संतरा खा रहा है, मेरे पास पतंग है, स्त्री बाजार जा रही है। तो यहाँ वाक्य जब हम बनाते हैं तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि संतरा यानी एक संतरा खा रहा है, मेरे पास पतंग है यानी एक पतंग है, स्त्री बाजार जा रही है, यहाँ भी एक महिला का बोध हो रहा है। तो इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुवचन क्या है। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ तोते, यहाँ संख्या में केवल एक तोता था, अब यहाँ संख्या में अनेक तोते हैं, तो यहाँ पर यह बहुवचन में बदल गया तोते। यहाँ सिर्फ संख्या में एक चाबी थी और यहाँ चाबियों का गुच्छा है, तो यहाँ पर हो गया चाबियाँ बहुवचन में। यहाँ भी सिर्फ एक बच्चा था और यहाँ 4 बच्चे हैं एक साथ, तो यहाँ बच्चा का बहुवचन हो गया बच्चे। उदाहरण के रूप में फिर हम देख सकते हैं, राम संतरे खा रहा है, यानी राम एक से अधिक संतरा खा रहा है, यानी 2 संतरा खा रहा है या 3 खा रहा है। मेरे पास पतंगे हैं, यानी एक से ज़्यादा पतंग है। स्त्रियां बाजार जा रही हैं, यानी वहाँ 2 स्त्री भी हो सकती है, 3 स्त्री भी हो सकती है, 4 स्त्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन की पहचान हम कैसे करेंगे। वचन की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा और दूसरा क्रिया द्वारा। जब हम संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन का रूप पहचानते हैं तो वह कुछ इस तरह से होता है। जैसे तितली उड़ रही है, यहाँ सिर्फ एक तितली की बात हो रही है, और जब वह बहुवचन का रूप परिवर्तित करती है तो हो जाता है तितलियाँ। तो यहाँ संज्ञा देखिए किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है, तो किस प्रकार से रूप बदल लेता है। अब यहाँ है सर्वनाम, वह घूमने गया, वह का बहुवचन हो जाएगा वे। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। तो यहाँ पर यह संज्ञा है और यह सर्वनाम है। संज्ञा जब रूप बदलता है तो इस प्रकार से हो जाता है, और सर्वनाम का जब रूप बदलता है बहुवचन में तो वह फिर इस प्रकार से हो जाता है।
तो इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन जो है बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिया के द्वारा किस प्रकार से वचन बदलते हैं। यहाँ है मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। यहाँ पर मोर एक वचन में है और यहाँ भी मोर एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर जब क्रिया नाच रहा है तो यह क्रिया से हमें यह पता चलता है कि यहाँ मोर जो है एक वचन में है, लेकिन यहाँ क्रिया बहुवचन में है, नाच रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मोर संख्या में 2 या 4 की संख्या में है। तो यहाँ स्पष्ट है कि क्रिया के द्वारा हम यहाँ एक वचन और बहुवचन को निर्धारित करते हैं। हाथी पानी पी रहा है। यहाँ हाथी के बारे में कहा जा रहा है कि हाथी पानी पी रहा है। पी रहा है यह क्रिया है, यहाँ एक वचन का बोध हो रहा है, और यहाँ भी हाथी एक वचन में ही है, लेकिन ठीक यहाँ उल्टा, यहाँ भी हाथी एक वचन में है लेकिन क्रिया यहाँ पर बहुवचन में हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ एक हाथी नहीं बल्कि 2-4 हाथी हैं। तो यहाँ पर क्रिया से संज्ञा का वचन निर्धारित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार संज्ञा और क्रिया के द्वारा वचन निर्धारित किए जाते हैं। कभी कभी हम शब्दों को एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। यहाँ भगत सिंह संज्ञा है और एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर हमने थे शब्द लगाया। यह थे शब्द हमने उन्हें सम्मान देने के लिए लगाया, या आदर सूचक शब्द के रूप में हमने यहाँ थे शब्द लगाया। ठीक उसी प्रकार नानी जी एक वचन में है, लेकिन हमने यहाँ उन्हें सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए हैं शब्द लगाया। नानी जी चाय पी रही हैं। दादाजी पलंग पर बैठे हैं। यहाँ भी दादाजी एक वचन में है, लेकिन सम्मान देने के लिए यहाँ भी हमने हैं शब्द लगाया। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा हम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ बोलचाल की भाषा में मालिक ने नौकर से कहा कि हम घूमने जा रहे हैं, जबकि मालिक एक है, लेकिन उन्होंने बोलचाल की भाषा में कहा कि हम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ भी एक वचन की जगह यह बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मालिक कह रहे हैं, मालिक अपने लिए मैं की जगह हम का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह आजकल एक वचन शब्द तू के स्थान पर भी बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे राम तू कब आया, राम तुम कब आए। यानी अगर शुद्ध हिंदी शब्द में देखा जाए तो यहाँ होगा राम तुम कब आए, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम यह कह देते हैं कि राम तू कब आया। तू कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ भी तुम के जगह तू शब्द आया। तो ये सभी बोलचाल की भाषा है जिसे हमने अपना लिया है। तू यानी यहाँ पर तू से एक वचन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन तुम जो है वह बहुवचन में भी आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। अब ठीक उसका उल्टा हम यहाँ देखते हैं कि कभी कभी बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंबई का केला प्रसिद्ध है। दूसरा उदाहरण है उसके पास 1 लाख रुपया है। इन वाक्यों में यह स्पष्ट है कि केला और
रुपया जो है यह बहुवचन है, लेकिन हमने यहाँ वाक्यों के दौरान इसे एक वचन में प्रयोग किया और कहा कि मुंबई का केला प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में होते तो एक वचन में हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन होते हुए भी उनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द को हम देखते हैं, जैसे पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ, क्रोध इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वाक्यों के दौरान हम यहाँ देख सकते हैं, आज खूब पानी बरसा। पानी है तो बहुवचन, लेकिन जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। जनता भी बहुवचन है, लेकिन उसका प्रयोग भी हम एक वचन में करते हैं। सत्य की विजय होती है और झूठ की पराजय, ये भाववाचक शब्द हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि भाववाचक शब्द जो होते हैं वह हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक उसी तरह सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बहुवचन इत्यादि बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, यानी व्यक्ति तो एक है, लेकिन हमने यहाँ कहा प्राण निकल गए, उसे हमने बहुवचन में प्रयोग किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो यहाँ भी व्यक्ति एक है, लेकिन हम आंसुओं का यहाँ पर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कहते हैं आंसू आ गए, यानी इनका प्रयोग हमने बहुवचन में किया। मैंने हस्ताक्षर किए, यहाँ मैं तो अगर मैं शब्द है तो यह एक वचन में है, लेकिन हस्ताक्षर किए हमने अपने आप को यह कहा कि मैंने हस्ताक्षर किए, तो यहाँ ये जो है किए यह बहुवचन के रूप में आ गया। उसके होश उड़ गए, होश भी बहुवचन के रूप में है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं, यहाँ ये है शब्द जो है यह बहुवचन में आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द और सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को आप जरूर याद कर लीजिएगा, और वाक्यों को देख करके भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से वे क्यों एक वचन में प्रयोग होते हैं और क्यों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।